सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉट डिफेक्ट है। तो हम बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर? तो क्या होता है फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है इन आयनिक सॉलिड्स जनरली। क्या होता है ये फ्रैंकल डिफेक्ट और जो हमारा स्कॉट डिफेक्ट होता है जनरली आयनिक सॉलिड्स के अंदर हमारा होता है। और आगे इसमें क्या होता है कि समानर आयन, यानी इसके अंदर जो कैटाइन होता है उसका साइज जो वो होता है वो छोटा होता है। समानर आयन जो इसके अंदर होता है यानी कैटाइन जो होता है मूव आउट ऑफ इट्स प्लेस, यानी वो अपनी जो जगह होगी जहां पर वो परमानेंटली पहले से है वो उस जगह को छोड़ देता है, मूव्स आउट, बाहर चला जाता है उस जगह से। एंड ऑक्यूपाई और पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है वो? इंटरस्टिशियल साइट। कहां पर पाया जाता है? इंटरस्टिशियल साइट पर पाया जाता है। फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, जो कैटाइन होता है उसका साइज छोटा होता है और वो कैटाइन क्या करता है, यानी जैसे कैटाइन है वो अपनी जगह से मूव आउट हो जाएगा, अपनी जगह को छोड़ देगा और लाइक एज ए यहाँ पर आ जाएगा। ये जगह का नाम इंटरस्टिशियल साइट, वो इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाता है अपनी जगह को छोड़कर। यहाँ तक क्लियर हुआ? उसके बाद क्या होता है इन दिस केस, इस केस के अंदर क्या होता है ए वैकेंसी डिफेक्ट इज क्रिएटेड। ए वैकेंसी डिफेक्ट इज क्रिएटेड। भाई देखिए कि वो जहाँ पर वो ऑलरेडी पहले था वहां से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ, वहां उसने क्या कर दिया वेकेंट जगह खाली हो गई। तो खाली हो गई तो हम बोल सकते हैं भाई इसने कौन सा, इसने वैकेंसी भी क्रिएट कर दिया। तो हम बोल सकते हैं कि इसने वैकेंसी डिफेक्टिव इसके अंदर शो होता है। आगे क्या होता है ऑन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। वैकेंसी डिफेक्ट जो होता है वो कहाँ पर होता है, जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है वहां पर ये वैकेंसी डिफेक्ट भी शो करता है। आगे क्या होता है एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इज एक्सपर्ट इट्स न्यू पोजीशन। क्या होता है कि भाई वो दूसरी जगह न्यू जगह पर आया, वो शिफ्ट हुआ न्यू जगह पर। न्यू जगह का नाम क्या था? इंटरस्टिशियल साइट। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि उसने दूसरा डिफेक्ट क्या दिखाया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी उसने शो करा है इसके अंदर। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे क्या होता है पॉइंट जो इसके अंदर है, इट इज आल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। भाई अपनी लोकेशन तो चेंज करी है उसने, जो हमारा कैटाइन था उसने अपनी लोकेशन तो चेंज करी है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसे, हम इसे डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोल सकते हैं इसके अंदर जो होता है हमारा। और आगे क्या है द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, जो डेंसिटी होती है इस सब्सटेंस के रिमेन अनचेंज्ड, मतलब जो उसकी डेंसिटी है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, वो जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी। यदि हम बोल सकते हैं जैसे कि लाइक एज हमारा समझने के लिए डिस्कस करते हैं, जैसे कोई लड्डू का कोई डिब्बा है, यदि उसमें लड्डू फुल फिल भरे हुए है, यदि किसी लड्डू को हमने किसी कोने से हटाकर दूसरी जगह पर रख दिया है उसी डब्बे के अंदर और हम उसे तोड़ कर देखें, तो क्या उसका जो मास होगा यानी जो डेंसिटी होगी वो कम हो जाएगा? नहीं होगा। भाई हमने जगह ही तो चेंज करी है लेकिन वो लड्डू जो है तो उसी के अंदर, उसी के अंदर, तो उसके अंदर वही प्रोसेस इसी के अंदर है। उसने जो कैटाइन था उसने ओनली अपनी जगह चेंज की है, जगह शिफ्ट किया है, लेकिन वो परमानेंटली बाहर नहीं गया। तो बाहर नहीं गया तो हम बोल सकते हैं इसकी डेंसिटी में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, यानी अनचेंज्ड इसकी डेंसिटी है, रिमेन अनचेंज्ड। यहाँ तक क्लियर? आगे बात करते हैं इन विच क्या होता है देयर इज ए लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। क्या होता है जो कैटाइन जो एनाइन होता है इनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, इनका जो साइज होता है वो छोटा बड़ा होता है एक दूसरे से। कैटाइन जो होता है वो छोटा होता है, एनाइन जो होता है बड़ा होता है, डिफरेंस भी बिग होता है। आगे बात करते हैं कैटाइन इज स्मॉलर देन एनाइन। कैटाइन जो होता है वो स्मॉलर छोटा होता है किससे? देन एनाइन से। क्रिस्टल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी स्टेबिलिटी डिक्रीज। इसके अंदर क्या होता है जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी की जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी जो होगी वो घट जाएगी। ये जो हमारे एग्जांपल इसके अंदर, ये हमारे दीज आर एग्जांपल्स ऑफ जिसके अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। आप चाहे तो इसका नोट्स बना सकते हो या उतार सकते हो। डिस्कस करते हैं स्कॉट का जो हमारा डिफेक्ट होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स बात करते हैं स्कॉट के डिफेक्ट के बारे में। स्कॉट के डिफेक्ट हमारे क्या होता है? देखिए स्कॉट डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, इन दिस डिफेक्ट कैटाइन एंड एनाइन, कैटाइन एंड एनाइंस आर मिसिंग, मिस हो जाते हैं फ्रॉम ए लैटिस साइट। क्या वो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जब भाई स्कॉट के डिफेक्ट अंदर कैटाइन जो एनाइन होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट है? ऑलरेडी लैटिस साइट पर प्रेजेंट है और वो लैटिस साइट से मिस हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं इन एन इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट में वो बाहर निकलेंगे। क्या वो बोल रहा है कि कैटाइन और एनाइन, यानी एक तो हमने लिया कैटाइन यानी सोडियम लिया कैटाइन, एक लिया हमने एनाइन
यानी क्लोरीन लिए। दोनों अब ये क्या हुआ, मैंने वीकेंट दिखा दिया, ये मिस हो गई, ये बाहर चले गए परमानेंटली यहाँ से। ये क्लियर हुआ, कैटाइन और एनाइन में मिस हो गई अपनी लैटिस साइड से, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, और इक्वल अमाउंट में, इसने बोला इक्वल अमाउंट में, यानी एक ही कैटाइन गया एक ही एनाइन गया, या दो कैटाइन जाएंगे दो ही एनाइन जाएंगे। क्यों ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इनको इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी होती है वो मेंटेन करती है। यदि हम क्या करें, दो कैटाइन निकाल दे एक एनाइन निकाल दे, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, होता क्या है, ये इक्वल अमाउंट में बाहर निकलेंगे, जितना कैटाइन निकलेगा इतना ही एनाइन निकलेगा। क्यों, क्योंकि इनको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होती है वो मेंटेन रखनी है, इसी वजह से। तो क्या हुआ, यहाँ तक इक्वल अमाउंट बाहर निकल जाते हैं। तो क्यों होता है, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इट इज ऑल्सो वीकेंड से डिफेक्ट, भाई वो अपनी जगह से बाहर चले गए, ये जो उनका जो जगह है लेटिस सेट वीकेंड दिखाई दे रहा है, दोनों का वीकेंड दिखाई दे रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वीकेंड डिफेक्ट भी शो कर रहा है। आगे क्या होता है, कुछ पॉइंट है, डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। क्या होता है, जिसके अंदर ये होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो घट जाती है। यदि जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था वो लड्डू वाला, क्या होता है, यदि हम उस लड्डू के कोई डिब्बा है और उसके अंदर से हमने लड्डू को बाहर निकाल दिया, लाइक जैसे खाई गए हम, तो बाहर तो चलेगा लड्डू से। यदि हम उसको अब उस डिब्बे को तोल कर देखें, क्या उसका जो डेंसिटी होगा वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें से हमने दो लड्डू बाहर निकाल दिए। ऐसा ही इसमें हुआ, कैटाइन और एनाइन हमने इस क्रिस्टल से परमानेंटली बाहर ही निकाल दिए, और बाहर ही निकाल दिए तो इसका जो डेंसिटी होगा वो घट जाएगा। दूसरा क्या है कि देयर इज ए वेरी स्मॉल डिफरेंस किसमें है भाई, स्मॉल डिफरेंस साइज बिटवीन कैटाइन और एनाइन। देखिए जो फ्रैंकल होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर जो कैटाइन और एनाइन होता है उनका जो साइज होता है बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन तो स्कॉट का डिफेक्ट होता है, जो इसके कैटाइन और एनाइन होते हैं इनके बीच में जो साइज होता है, इनका जो साइज होता है उनके बीच में बहुत ही कम, बहुत ही ज्यादा कम डिफरेंस होता है। कुछ बुक्स में तो ऐसा भी है कि इक्वल दिखा रखा है, दोनों का साइज इक्वल दिखा रखा है, तो हम आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना डिफरेंस होगा। जब इक्वल दिखा रखा है बहुत से बुक में, तो बहुत ही कम स्मॉल जो इनका साइज होता है, बहुत ही कम स्मॉल डिफरेंस होता है उनके बीच में। आगे बात करते हैं इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर तो होता है, स्कॉट के डिफेक्ट के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो लो होता है। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ जो इनके अंदर स्कॉट का डिफेक्ट होता है। एक होता है इसमें जो है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड है, AgBr है, ये कैसा है, ये क्या काम करता है, ये दोनों में दिखाता है, ये फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर भी होता है और ये स्कॉट के डिफेक्ट के अंदर भी होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे डिस्कस करते हैं, आज चाहे तो नोट्स बना सकते हो।